जय श्री राम भाई सभी के लिए। लल्लन टॉप, ओके चलो। तो बच्चों मोस्ट टाइम भी रिएक्शंस बेटा आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहोगे तो सारी चीजें जितने भी रिएक्शंस मैं कराने वाला हूं उन्हें घोलकर आपको पिलाने वाला हूं। ठीक है भाई, बस मुंह खोल के रहना, आपके मुंह में रिएक्शंस जाने वाली हैं। ठीक है भाई, चलो 20 से 25 नंबर आपको कभी कभी पेपर में मिल जाते हैं रिएक्शंस से भाई, इस चीज को भी याद रखना। ओके, और देखो जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं उन सभी को बहुत अच्छी गुड न्यूज है भाई कि हमारा अभी तांडव बैच टॉपर बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस जस्ट 399 रुपीज है। शुरू से चैप्टर 1 से आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ दिया जा रहा है। कहां पर? स्मार्ट स्टडी क्लासेस वेब में। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में पेमेंट करना चाहते हो तो ये वाला कूपन कोड लगा देना, तो वहां पर जो फी है बेटा वो 499 से इतनी हो जाएगी। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 40 डेज स्टडी हार्ड चैलेंज है, आप 40 डेज हमको दे दीजिए, टॉपर बनाने की गारंटी हमारी रहेगी भाई। क्योंकि देखो आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे बेटा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप लोग मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करेंगे, टॉपर हम बना देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा जो लास्ट ईयर कैसे प्राप्त करोगे आए थे हम वो डिस्कस करेंगे। 2023 बीजेड में ये रिएक्शन आई है, प्यार से समझाऊंगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है क्योंकि आप कहीं भागे नहीं जा रहे हो। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर पहला पॉइंट क्या है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। अब बहुत सारे सुंदर से प्यारे से बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जिनको ये फॉर्मूला पता नहीं होंगे भाई। देखो बेटा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ये होता है C2H5 एथिल हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड Cl हो गया। इसकी क्रिया किसी से करा के हमें प्रोडक्ट जो बनाना है वो क्या भाई, प्रोपेन 1 ऑल। तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, मेथिनल फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुने होंगे, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहां पर मैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको मैं कुछ इस टाइप से लिखूं तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 एथिल हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl इज गिवन यू। इतना समझ में आ रहा है। ये जो प्रेजेंस है बेटा वो शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की यहां पर रहेगी। अब होने क्या वाला है ध्यान से आप लोगों को समझना है बस। देखो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ना हमें इस C के साथ जोड़ना है, और ये जो O है सबको दिख रहा होगा भाई, यहां पर O दिख रहा है ना सबको भाई, दिख रहा है ना, उम्मीद करता हूं बेटा दिख रहा होगा क्या, ये जो O है, ये जो O है जो कि आपको दिख रहा है ये ऊपर वाली वैलेंसी से लग जाएगा, OMgCl हम लिख देंगे, और नीचे वाली वैलेंसी से हम इसको लगा सकते हैं। तो आप अगर चाहते हो तो भाई इसको लिख सकते हो बेटा CH3 है सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड, इस वाले कार्बन से जुड़े हैं दोनों, CH2 हम लिख सकते हैं यहां पर, ये वाला CH2 हो गया, और OMgCl इसके साथ हम क्या लिख देंगे, OMgCl। तो इसको कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक, या योगात्मक यौगिक आप कह सकते हो, या मध्यवर्ती यौगिक कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्या बन गया हमारा बेटा, योगात्मक यौगिक बन गया। उसके बाद कुछ आपको नहीं करना बेटा, इसका नाम सबको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और देखो इस वाले का नाम आपका ऊपर लिखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये पहला पॉइंट हमारा हुआ है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, जो आपका मध्यवर्ती यौगिक वहां पर बना है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OMgCl, इसका बस आप लोग जल अपघटन करा दीजिए, मतलब जल से क्रिया करा दीजिए। इतना तो कर सकते हो भाई, जल से क्रिया कराना तो हर बच्चा जानता होगा भाई, जानते हो ना, उम्मीद करता हूं जानते होंगे। अब देखो कुछ नहीं करना बेटा, ये आप MgCl हटा दोगे, यहां पर इस H को लगा दोगे, और ये MgCl इसके साथ लग जाएगा, तो हम इसको MgOHCl लिख देंगे। तो क्या करोगे आप, यहां से MgCl को हटा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, O हमारे पास ये बचा हुआ बेटा, H आप यहां से लगा रहे हो, तो ये क्या हो गया OH प्लस MgCl है, ये वाला OH है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, MgOHCl। ये हमारा जो बना है इसी का नाम है बेटा प्रोपेन 1 ऑल। कितने कार्बन है, 3 है, OH कहां पर लगा है, 1 पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, और यही हमको यहां पर बनाना था।
एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से आप कराओगे तो आपको यहां पर एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाएगा, और जब आप उस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन करा दोगे ना, जल अपघटन करा दोगे तो बेटा आपको प्रोपेन 1 ऑल यहां पर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना सा इसमें करना था, कुछ नया नहीं करना है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कर लेना, ठीक है। ये आया हुआ है, इस चीज को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। देखो अभी जो किया था ना लगभग उसी तरीके से करना है, चेंजेस थोड़े बहुत तो रहेंगे यार, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी चेंज हमको ना करना पड़े। चलिए यहां पर एसीटोन से क्रिया करानी है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन होता है, सबको पता होगा ये वाला। तो किससे क्रिया करा रहे हो आप, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये अगर आप सभी को पता है तो बेटा इसका नाम सबको पता होगा, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यहां पर भी प्रेजेंस आप लोग सेम रखोगे, शुष्क ईथर की। अब क्या होने वाला है, जैसा आपने उधर किया है ना वैसा ही आप यहां पर भी करोगे। इस ऊपर वाली वैलेंसी से आप इस वाले CH3 को लगा दीजिए और नीचे वाली वैलेंसी से आप इस OMgBr को लगा दोगे भाई, ठीक है। करिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OMgBr और इधर आपका CH3 है। इसका नाम सबको पता है भाई, योगात्मक यौगिक हमारा ये बनेगा। इसका नाम क्या बेटा, योगात्मक यौगिक है। ये पहले पॉइंट में हुआ है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, जो आपका वहां प्रोडक्ट बना, मैं इधर साइड ना लिख के उधर ही लिख दे रहा हूं भाई, जो आपका यहां पर प्रोडक्ट बना है इसको आप लेके जाओगे, CH3 C CH3, इधर आपका CH3 है, इधर आपका OMgBr है। यहां पर भी आप क्या करोगे, जल अपघटन ही कराओगे भाई, इस गिवन यू। यहां पर भी आप क्या कराने वाले हो, जल अपघटन ही कराओगे। अब क्या होएगा भाई, इस MgBr की जगह पर आपका H लग जाएगा, ठीक है भाई, और ये OH जो है इस MgBr के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, C है, इसके इधर CH3 लगा हुआ है, इसके इधर CH3 लगा हुआ है, इसके इधर CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन के 3 तरफ CH3 लगे हुए हैं और एक तरफ आप क्या लगा दोगे बच्चा पार्टी, OH, और आपका यहां पर क्या बना, MgOHBr, ठीक है भाई। मेथिल हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड आप इसको लिख सकते हो। अब देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो आप सभी को दिख भी रहा होगा भाई। अब इसका नामकरण आप कैसे करोगे, देखो काउंटिंग हम उधर से करते जिधर हमें लंबी चेन मिले भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किधर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने सीरीज में इसको काउंट नहीं किया, कहां पर लगा हुआ है 2 पर, तो 2 मेथिल दिख रहा भाई। कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन, OH कहां लगा है 2 पर, 2 ऑल। आई थिंक यही हमको बनाना था, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हमको बनाना है। और आप यहां पर देख रहे हो 2 मेथिल 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, OH आपका 2 पर लगा हुआ है तो 2 ऑल हो गया। ये हमको दोनों जो रिएक्शंस अभी हमने देखी सिमिलर टाइप के भाई, अगर आप एक तैयार करोगे दूसरी आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, ठीक है ना भाई। देख लो, रटना मत, बस थोड़ी सी बेटा प्रैक्टिस करो। अब इस तीसरी रिएक्शन को हमारे कितने बच्चे कर सकते हैं, बेंजिल एल्कोहल, लिख दे रहा हूं भाई आपको नहीं पता हो तो, CH2OH क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल। अब मेरे को ये बताओ, ये तो देखो थोड़ी सी टिपिकल थी तो मैंने आपको समझा दिया। अब इस बेंजिल एल्कोहल से कितने बच्चे बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भाई। देखो 1-2 बार बेटा रिएक्शंस के लिए बोल रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये रिएक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। एक कहावत सुने हो ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। तो ये वाली रिएक्शन देखो सभी बच्चे, और मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बना लेंगे भाई। हाँ थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो यार, आई थिंक इधर से तो हमारा सब कुछ ओके है जैसा मैं देख पा रहा हूं। चलिए भाई, ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड सभी बच्चे, मेरे को ये बताओ बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल बना सकते हो या नहीं।
बस इतना सा बता दो भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर बना लेंगे। ऑप्शन क्या है बेटा, डायरेक्ट ये बनाना है, इसमें ऑप्शन वाला नहीं है, रिएक्शन चल रही है, ठीक है। यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अंकुल अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ भाई, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 से 12 मिनट हुआ है, मैंने अभी कुछ नहीं कराया। ये 2 रिएक्शंस कराई हैं भाई, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी आपसे पूछ रहा हूं और ये मैं आपको दे रहा हूं HW। देखो सभी बच्चे इसको करना और मेरे को प्रोसेस बता देना कि भाई आपने क्या प्रोसेस किया था। करोगे ना भाई? कर लेना बेटा, थोड़ी सी मेहनत आप करोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ी मेहनत कर रहे हो। देखो इस वीडियो पर लाइक्स का जो टारगेट है बेटा 500 प्लस लाइक्स हो जाने चाहिए जब तक मैं ये सेशन खत्म करूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कैसे प्राप्त करोगे के बाद नेम रिएक्शंस हैं जो लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस हैं। सेशन बड़ा है बट इंपॉर्टेंट बहुत है भाई आप सभी के लिए। ये वो कंटेंट है जो आपको कोई भी आई थिंक बेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। अब आप आगे समझदार हो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। क्वालिटी कंटेंट है, टाइम दोगे तभी आपको समझ आने वाला है। देखो फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। यहां पर फिनोल का आप नाइट्रेशन करा दीजिए, मैं एक पद में ही करा दे रहा हूं। OH प्लस 3, ये 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। HONO2 प्रेजेंस आप लोग याद रखोगे, यहां पर सांद्र H2SO4 की है, गर्म करोगे। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं आप लोगों को, COH C और हर एक जगह पर आपका H इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना। H और यहां पर द्विबंध जो है वो एकांतर क्रम में लगे होंगे। इतना कर लोगे बेटा। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे हो 3NO2 है, तो यहां से एक H आप हटाओगे, यहां पर एक NO2 लगा दोगे, एक H आप यहां से हटाओगे, एक NO2 लगा दोगे, ये वाला H हटाओगे, यहां पर आप NO2 लगा दोगे। 3 H आपके हटेंगे, 3 H और 3 O हमारे पास यहां पर है, तो 3 जल के अणु बन जाएंगे। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको लिख सकता हूं OH हमारे पास ऑलरेडी है, एक NO2 यहां लगेगा, एक NO2 यहां लगेगा और यहां पर बेटा मैं लिखूंगा O2N, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ेंगे। प्लस कितने हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन कितने 3, और 3 हाइड्रोजन मैंने यहां पर जैसे आपको बताए वो निकलेंगे, तो यहां पर आपके 3 जल के अणु बन जाएंगे। देखो एक प्रोसेस मैंने बता दिया कि भाई कैसे जुड़े हैं। डायरेक्ट बहुत सारे टीचर आपको ऐसे समझा दिए ऐसे हुआ है, भाई रीजन के साथ आप चीजों को जानो जिससे कि आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। NO2 आपका 2 पर लगा है, 4 पर लगा है, 6 पर लगा है। 2, 4, 6, 3 को क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो और फिनॉल। शॉर्ट में हम इसको TNP भी कहते हैं। और या करके आप इसको पिक्रिक अम्ल लिख लोगे, या करके आप क्या लिखोगे, पिक्रिक अम्ल। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं पाया जाता। तो नाम तो आप देख रहे हो पिक्रिक अम्ल है, क्या आपको इसमें COOH दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा ना। ओके तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फिनोल है और ये हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। इतना कर देना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ओके चलिए नोट करो सभी बच्चे जल्दी से भाई, अभी रिएक्शन का स्टार्टिंग हुआ है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको मिलेंगी जो लास्ट ईयर पेपर में आई थी। ओके चलो नोट करो सभी बच्चे जल्दी से बेटा। आगे कह रहा है प्रोपेन टू ऑल का निर्जलीकरण हमको करना है। निर्जलीकरण का मतलब जानते हो कि जल का एक अणु हमें यहां से निकालना है। चलिए समझो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आप OH लगा दोगे और सिंगल बॉन्ड CH3। इसको बेटा क्या बोलते हैं, प्रोपेन टू ऑल, जो आप यहां पर देख पा रहे हो आपके सामने है। ठीक है भाई। अगर हम इसको सांद्र H2SO4, नाम सुना हो गलती से, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में बेटा गर्म करें, कितने ताप पर, 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है भाई। अगर आप 413 में से अगर मैं आपसे कहूं भाई 160 घटाना है तो क्या बचेगा, 3, 11 में 6 गया 5, हाँ वही रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 413 केल्विन ताप आप लिख सकते हो या फिर आप यहां पर डिग्री सेल्सियस में दिखा सकते हो। प्रेजेंस आप लोगों को यहां पर याद रखनी है सांद्र H2SO4 की है।
और क्या करोगे यहाँ पर गर्म का चिन्ह आप लगा दोगे। इतना कर सकते हो भाई सभी लोग। चलो अब देखो क्या होने वाला बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, पूरा फोकस इधर लगा दीजिए। ये CH है, ये OH यहां से पूरा का पूरा हटेगा, एक H आपका यहां से हटेगा। अब देखो इस वाले कार्बन की ये वाली वैलेंसी खाली हो गई और यहां से जब एक हाइड्रोजन आपका हटा तो इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी भाई। उन खाली जगह पर सिंगल बॉन्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर वाली वैलेंसी खाली है, पहले से सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ गया बेटा। यहां से भी एक H निकल गया तो यहां पर आपका क्या रह गया, CH2, और जल का एक अणु निकल जाएगा। इसका नाम हमारे सभी बच्चे जानते हो भाई, प्रोपीन है। इसका नाम क्या बेटा, प्रोपीन। तो हमको यहां पर प्रोपीन मिल जाएगा और जल का अणु निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रोपेन टू ऑल है। तो जब हम प्रोपेन टू ऑल को सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे ना तो हमें यहां पर प्रोपीन प्राप्त होने वाला है। ओके, नोट करते जाओ। जितनी रिएक्शंस बेटा करा रहा हूं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और देखो जो बच्चा फालतू कमेंट कर रहा है बेटा, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस चीज को याद रखना। जितनी रिएक्शंस करा रहा हूं कॉपी पर लिखते जाओ, खुद से प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे कि रिएक्शंस में आप लोग परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, एक कहावत आपने सुनी है, बार बार मैं बोलता हूं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, जल्दी से नोट कर लो बेटा, ये रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक एक चीज को नोट करते जाओ। नेक्स्ट है आपका निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। 2023 CF में बेटा ये रिएक्शंस आई है। सोडियम एथोक्साइड से डाई एथिल ईथर आपको बनाना है। देखो मैं जैसा आपसे बार बार बोलता कि जब तक हमको केमिकल फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता तो भाई क्या आप डाई एथिल ईथर बना सकते हो? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे जो हैं जो इसे कर सकते हैं भाई। सोडियम एथोक्साइड बेटा क्या होता है, C2H5ONA। अब इसकी हम एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड किसी के साथ क्रिया करा रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड BrC2H5, गरम का चिन्ह आप लगा दोगे यहां पर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड। क्या है ये, सोडियम एथोक्साइड है। और सोडियम एथोक्साइड को हम एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका Na, इसका Br, NaBr बन गया। और ये जो C2H5 है यहां पर इस Na की जगह पर लग जाएगा। किसकी जगह पर लग जाएगा बेटा, ये जो Na आपको दिख रहा है इसकी जगह पर हम C2H5 को लगा देंगे। क्या बना, C2H5O C2H5 और NaBr आपका निकल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है इसी का नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है भाई, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड है। आई थिंक आप में से किसी बच्चे को पता हो ये क्या है भाई, सोडियम ब्रोमाइड है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। बहुत सिंपल है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। चलिए भाई, कितने बच्चों ने इस रिएक्शन को खुद से किया था, जल्दी से बताओ भाई। हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं, अरे अनलकी गर्ल भाई, मतलब ही है तो गोली मारो ना भाई। तुम किसी का मतलब क्यों निकाल रही हो ये बताओ। जब तुमको पता है दुनिया मतलब ही है तो गोली मार दो सामने वाले को यार, यहां पर क्यों ज्ञान दे रही हो तुम। हाँ, इस क्रिया का नाम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। अगर आपको गलती से पता है तो वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शंस में। ठीक है भाई, अच्छा क्यों पूछ रहे थे आप, कोई तो वजह होगी। उपेंद्र सिंह बेटा पढ़ लो, माँ बाप का पैसा बहुत कीमती होता है। जिस दिन तुम कमाने लगोगे तब तुमको पता चलेगा कि घर वाले पैसा कहाँ से लाते थे। ओके, तो अच्छा है कि आप लोग पढ़ लो, थोड़ा सा कुछ कर लो, फ्यूचर में कुछ बन जाओ, घर वालों का नाम रोशन हो जाए। चलो नोट करो सभी जल्दी से। इसको बताओ भाई, इसमें क्या कह रहा है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल हमको बनाना है भाई। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाना है। देखो कुछ को तो इनके फॉर्मूला पता होंगे बेटा। अगर मैं यहां पर CH2Cl लगा दूं और इसकी जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ क्रिया करा दूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि KOH से करा रहे हो या NaOH के साथ करा रहे हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किसके साथ क्रिया यहां पर कराई है। ठीक है भाई, क्या होने वाला है, ये जो Cl है बेटा ये हट जाएगा और इसकी जगह पर ये वाला जो OH है आपका यहां लग जाएगा। तो मैं यहां पर इसे क्या लिखूंगा भाई,
CH2, Cl हटेगा, OH लगेगा, CH2OH हो गया। इसका नाम सभी को पता है, अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूं, बेंजिल एल्कोहल। क्या है इसका नाम? बेंजिल एल्कोहल। ठीक है भाई। और क्या निकल जाएगा बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो रिएक्शन को, तो ये वाला K इस Cl के साथ जुड़कर KCl बना लेगा, NaCl बना लेगा, KCl जो भी आपने ले रखा उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या था? बेंजिल क्लोराइड। क्या है बेटा? ये बेंजिल क्लोराइड। और इस तरीके से हम लोगों ने बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बना लिया है। ठीक है भाई, तो जल्दी से बता दो, पेपर में आएगा, करके आओगे छोड़ के आओगे? और अभी ये वाला तो मैं आपको कुछ देर पहले ही कराया हूं बेटा, आप लोग देख सकते हो। प्रोपेन 1 ऑल हमने बनाया था, किससे बनाया था? एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। और यहां पर भी वो वही कह रहा है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। बस यहां पर आपका क्या है? क्लोराइड है, और इस अभी जो कराने वाला हूं उसमें आपका ब्रोमाइड है। बस तो यहां पर जो Cl आ रहा है इसकी जगह पर Br कर देना, सेम रिएक्शन हमारी इसी हिसाब से हो जाएगी और हमारा ये प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा। सिमिलर टाइप है तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड मतलब Br लगा देना। यहां Br लगाओगे, यहां पर आपका Br आ जाएगा, यहां Br आ जाएगा, और यहां पर Br आपका आ जाएगा। सेम रिएक्शन है बेटा, इसी हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्रिया करानी है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। सेम 2 पॉइंट में हमारी ये वाली रिएक्शन होगी जो मैं आपको आगे यहां पर दिखा रहा हूं। तो पीछे वाली अगर आप तैयार कर लोगे तो इसको आप खुद से ही कर सकते हो। जल्दी से बताओ, सभी कर लोगे? यस और नो? जल्दी से कमेंट करें भाई। सभी बच्चे जितने भी लाइव हो बेटा, इतना तो शेयर कर दो यार, कम से कम 300 बच्चे लाइव हो तो अच्छा लगेगा। आज कम से कम 300 बच्चे लाइव का टारगेट रखते हैं भाई, ठीक है। ये पहली बार सेशन ऐसा हो रहा है कि मेरे क्लास में 300 बच्चे इस टाइम पर लाइव नहीं जा रहे भाई, सच्ची बता रहा हूँ। इस टाइम पर 500-600 बच्चे लाइव हुआ करते थे, बट गॉन आर द डेज। तो हम टारगेट रखते हैं छोटा सा, इस वीडियो पर लाइक्स का तो 500 प्लस है, लाइव 300 बच्चे करा दो भाई, आज मजा आएगा सेशन में अगर आपने 300 करा दिया तो भाई, ठीक है। कोई भी बच्चा आप सेशन छोड़ के ना जाए, टारगेट रखते हैं आज हम इस सेशन पर 300 प्लस बच्चे लाइव का। क्या ये टारगेट पूरा होगा बच्चे पार्टी आज? बताओ भाई, आज ये टारगेट पूरा होगा 300 प्लस लाइव वाला? अरे नहीं भाई, मुझे अभी मैं दावत खा के आया हूं ना, तो वहां पर पानी मैंने पी लिया था, ओके, इसलिए मुझे अभी पानी की जरूरत नहीं, जब पड़ेगी तो मैं पी लूंगा, टेंशन ना लो। आप लोग इतनी चिंता करते हो, अच्छा लगता है वैसे, किया मत करो, ठीक है। चलो भाई, ये वाला भी 2023 में आई हुई है बेटा, ये 2023 CD सेट है, उसमें आई हुई रिएक्शन है। क्या कह रहा है? कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन? अब जल्दी से बताओ, इस वाली रिएक्शन को बेटा कितने बच्चे कर सकते हो? मैंने टारगेट दिया, बच्चों की संख्या कम और होगी भाई। चलो जल्दी से बताओ, जो तीसरी रिएक्शन है कैसे प्राप्त करोगे की, इसको कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं भाई? जल्दी से देख के बताओ। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। अब जल्दी से बताओ, अगर आप लोग बना सकते हो तो। नहीं बना सकते हो, हम बनवा देंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। जल्दी से बताओ भाई, बना लोगे? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बना लेंगे, कुछ कह रहे हैं सर नहीं बना पाएंगे। चलिए चलो, अब देखो बेटा करना क्या है। क्लोरोबेंजीन मैंने कई बार ये रिएक्शन करा चुका हूं। 2C6H5Cl प्लस अमोनिया 2NH3 और Cu2O के साथ हम इसको गर्म करने वाले हैं उच्च ताप पर, ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन में बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं 2NH3 को 2NH2 और 2H अलग कर दे रहा हूं, 2H हमारा अलग हो जाएगा। यहां से ये जो 2C6H5 है, इस 2NH2 के साथ जुड़कर 2C6H5NH2 बना लेंगे, प्लस 2 Cu हैं और 2 ही Cl हैं, ये मिलकर 2CuCl या Cu2Cl2 बना लेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड। प्लस अब क्या रह गया? आप कहोगे सर 2 H बचे हैं और 1 ऑक्सीजन बचा है। अब 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है भाई, मिलकर क्या बनाएंगे? जल का एक अणु H2O हमारा बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हो इसी का नाम है एनिलीन, और यही हमको बनाना भी था। इसका लिखना चाहते हो क्यूप्रस क्लोराइड लिख लेना।
ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चा? क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है? अमोनिया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन? अब इसको बता दो भाई, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देसी बॉय भाई अब शांति से पढ़ लो वरना केमिस्ट्री आपको भूल जाएगी। हाँ, वैसे केमिस्ट्री के बारे में आपने एक चीज सुनी होगी, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह को सफा। पढ़े हो ना भाई? ये वाला होता भी ऐसा ही है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यही होएगा, याद रखना। ओके चलो भाई, एनिलिन बन चुका है। अभी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको कर सकते हैं? बता दो भाई, कर लोगे तो ठीक है। गुरुदेव इन्हें पता है क्या हो गया है। कोई बात नहीं एस तिवारी भाई, देखो हम अब आईटी पर तो किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो, ना ही आप इनको समझा सकते हो। एक कहावत सुने हो ना, जो देखो कोई दिल पे मत लेना, ना ही ज़्यादा वो करना। मैं एक कहावत बता रहा हूँ, कुत्ते की पूंछ को अगर 12 साल सीधा करके रखा जाए ना, 12 साल बाद वो निकलेगी टेढ़ी भाई। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, इन्हें कितना भी समझा लो, इनको पता नहीं है कि 1 महीना बचा हुआ है, फिर भी फालतू का ज्ञान देने से लगेंगे भाई। ओके चलो बेटा, कुछ नहीं करना है, इसका अपचयन करा दो, बस इसका अपचयन करा दो, आपका रिएक्शन खत्म। चलिए C6H5Cl क्लोरोबेंजीन हो गया भाई। 2H इसके द्वारा किसकी प्रेजेंस में? निकिल, एल्यूमिनियम और NaOH। इसकी यहां पर आपकी प्रेजेंस होने वाली है निकिल, एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम इसका अपचयन कराएंगे बेटा। क्या होने वाला है देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो C6H5 है, दिख रहा है सबको? ये जो C6H5 है और यहां पर 2 H हैं, 2 में से एक H आपका इस Cl को हटाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। H5 थे, अब यहां पर क्या हो गया? C6H6 प्लस एक Cl है, एक H है, मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। और यहां पर हमारा ये बेंजीन बन जाएगा। ये 2017 और 2023 CD में आई हुई क्वेश्चन है बेटा। और यहां पर है हमारा क्लोरोबेंजीन। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? अब भी ये तो बता दो जल्दी से। ओके देख लो जल्दी से, कुछ टिपिकल नहीं है बेटा। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन हमको बनाना है। सिंगल पद में हमारी रिएक्शन हो गई, ये भी हमने सिंगल पद में आपके सामने डिस्क्राइब की है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी रिएक्शंस आपको करा रहा हूं। वेलकम भाई, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में ऑल पर दबा लो, आगे आने वाली वीडियोस तभी आपको मिलेंगी। ठीक है चलिए भाई जल्दी से नोट करो बेटा, ये हमारा खत्म हो चुका है। ओके, सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। अच्छा भाई, तुमको कितना धोखा दे दिया अंतिम तुम्हार? तुमको कितने धोखा दे दिया, दे बताओ बेटा। धोता लड़कियों का ताम होता है, समझे तुम? इसलिए धोता मत तलो, पदलो, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं तो फिर करोगे क्या हो गया जे। ओके चलो भाई नेक्स्ट देखो, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टोलुइन? ये भी 2017 और CD में आई हुई क्वेश्चन है, रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से बताओ कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इसको कर सकते हैं भाई? वेलकम इशू यादव, जो भी बच्चे नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में ऑल कर लो जल्दी से। ओके CD कहां पर? CD का मतलब ऐसे कैडमियम होता है, मैंने CD पीछे देखा नहीं है भाई। ठीक है इंडियन आर्मी बेटा ये बहुत ही छोटा टास्क है। ठीक है अब मैं तुम्हें क्या बोलूं यार, जब मैं सेशन को स्टार्ट कर देता था ना तब 300 बच्चे लाइव आ जाते थे, बट इस साल पता नहीं क्या हुआ, हमको बच्चे अच्छे वाले नहीं मिले इस बार। ठीक है देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये मान के चलिए। अभी क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना भाई, अब कर सकते हो तो बता दो, अगर नहीं कर सकते हो तो भी बता दो भाई, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है भाई, उतना टिपिकल है नहीं कि आप लोग इसको भाई अरे सर क्या कर दियो भाई, बहुत सिंपल है बेटा। आपने क्रिया का नाम सुना होगा वुड्स-फिटिक अभिक्रिया, अगर सुन रखा है तो। वहां पर एक अणु हमारा क्लोरोबेंजीन का होता है प्लस सोडियम धातु होती है और एक अणु हमारा मेथिल क्लोराइड का होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इस क्रिया का नाम सभी बच्चे लिख लेना, ये वुड्स-फिटिक अभिक्रिया है।
इसका Cl, इसका Na और इसका Cl, क्या बना लेंगे भाई 2NaCl। और ये जो C6H5 है इस CH3 के साथ जुड़कर C6H5CH3 बना लेगा और 2NaCl हमारा निकल जाएगा। देखो इसका नाम ही है टोलुइन, इसी का नाम बेटा क्या है, टोलुइन कह सकते हो, टोलुइन कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम वुड्स-फिटिग अभिक्रिया, इसका नाम लिख लीजिए सभी बच्चे, वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। ओके, एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया वुड्स-फिटिग अभिक्रिया कहलाती है। सर केमिस्ट्री भूल जा, देसी बॉय बस एक ही फंडा बेटा, प्रैक्टिस। इसके सिवा आपको कोई कितना भी ज्ञान दे ले, भाई रिएक्शन ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है, सब फालतू की चीजें बता रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना आप लोग। इनको करने का वास्तव में कोई तरीका नहीं होता है। ओके, सीडी मतलब किस टाइप से पूछ रहे हो मुझे ये बताओ पहले तुम। नेक्स्ट है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, इसे तो भाई हर बच्चा कर सकता है। जल्दी से बताओ आप लोग कर सकते हो या फिर नहीं। भाई बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, C6H5Cl, इसकी आप जलीय NaOH या जलीय KOH किसी के साथ क्रिया करा दो भाई, जलीय KOH के साथ आप इसकी क्रिया करा दोगे, करा सकते हो। प्रेशर भी याद रखना, ठीक है, 200 वायुमंडल दाब है, 200 वायुमंडलीय दाब यहां पर रखा जाता है, रख दोगे भाई, रख दोगे ना। चलिए, और टेम्परेचर याद रखना बेटा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब क्या होगा, इसका Cl और इसका K मिलकर KCl बना लेंगे, C6H5OH के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, C6H5OH प्लस KCl। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये है आपका फिनोल, तो हमें फिनोल मिल गया। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय KOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं ना, तो हमको वहां पर फिनोल प्राप्त हो जाता है। 2017, 21, 23 CD आई हुई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जो मैंने आपको अभी तक नहीं कराई है। नई नई चीजों कराने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग लाइव आते कहाँ हो भाई टाइम से। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी बच्चे भाई, ठीक है भाई। देख लो बेटा, ये क्लोरोबेंजीन से फिनोल हमने ना सिंगल स्टेप में बना लिया है और उम्मीद करता हूं आप सभी ने भी बना लिया होगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो सभी बच्चे जितने भी लाइव हो बेटा, जल्दी से नोट करो। ये रिएक्शन हमारी खत्म हो चुकी है, बहुत सारी रिएक्शन है बेटा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो आप लोग। नेक्स्ट है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल, ये भी आपको 2021 और 23 में पूछी गई रिएक्शन है। कितने बच्चे कर सकते हैं जल्दी से कमेंट कर दो भाई। क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल बनाना है, बहुत सिंपल है वैसे, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कर दोगे, नहीं तो भाई टिपिकल आपको लगेगी ये, ठीक है। कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो मैं समझा दे रहा हूं, देखो C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5, मतलब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां पर गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में बच्चा पार्टी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां पर गर्म करेंगे। अब देखो क्या होने वाला भाई, इसका Cl, इसका Na और इसका Cl, ये क्या बन गया 2NaCl। अब C6H5 इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी भाई, जब Cl जाएगा तो इसकी भी एक खाली हो गई, ठीक है ना। दोनों को आपस में जोड़ दो, यही आपको बनाना है। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl, तो इसका नाम क्या है बाइफेनिल।
बाईफेनिल आपका यहां पर बन जाएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के हमने कितने अणु यहां पर ले रखे हैं भाई? 2। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बाईफेनिल प्राप्त हो जाता है। भाई बाईफेनिल प्राप्त हो गया सबको। जितनी रिएक्शन करा रहा हूं नोट करते जाओ। लाइक नहीं करे हो जल्दी से कर दो, शेयर भी कर दो। अपने उस मित्र को जो पढ़ नहीं रहा है भाई उसको बता दो तू फेल हो जाएगा, याद रखियो। मैंने तो तुझे सचेत कर दिया, फेल हो गया मेरे से मत बोलियो, ठीक है? इस हिसाब से उसको थोड़ा सा वार्निंग दे दो भाई। चलो नोट कर लो सभी बच्चे जल्दी से बेटा। 400 प्लस लाइक्स जल्दी से कर दो हमारे प्यारे बच्चे। नोट करते जाओ बेटा सभी को। यहां पर कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। फिनोल से तो बना लिया था आप लोगों ने, फिनोल से तो बना लिया था। फिनोल बना लो यार पहले, क्या दिक्कत है? चलो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि हम लोग पहले यहां पर फिनोल को बनाएंगे। किसको बनाएंगे बेटा? फिनोल को बनाएंगे। और फिनोल से हम आसानी से पिक्रिक अम्ल बना लेते हैं ना? जल्दी से बता दो यस और नो। बना लेते हैं ना भाई? चलो बना लेते हैं भाई, ठीक है? ज्यादा लंबा चौड़ा आपको कुछ नहीं करना है। C6H5Cl प्लस जलीय NaOH या KOH जो भी आपका मन करता है वो आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है? टेम्परेचर उच्च ताप पर गर्म करेंगे। इसका Cl और इसका Na मिलकर NaCl बना लेंगे और C6H5OH प्लस NaCl ये जो है इसका नाम है भाई फिनोल। और फिनोल से पिक्रिक अम्ल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था भाई कैसे हमको बनाना होता है। यहां पर आप OH लगा दीजिए प्लस 3HONO2। ये कैसा है? सांद्र है। और यहां पर प्रेजेंस याद रखना भाई सांद्र H2SO4 की रहती है और उच्च ताप पर हम इसको यहां पर भी गर्म करेंगे। तो जैसा मैंने बोला था भाई एक NO2 आप यहां पर लगा दीजिए, एक NO2 आप यहां पर लगा दीजिए, एक NO2 आप यहां पर लगा दीजिए। तो आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट उसी का नाम है पिक्रिक अम्ल, ठीक है भाई? लिख लीजिए यार, मैं बना दे रहा हूं। यहां पर OH है, एक NO2 आपने यहां लगा दिया, एक NO2 आपने यहां लगा दिया। O2N यहां पर लिखोगे क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। प्लस 3 जल के अणु हमारे यहां निकल जाएंगे। पूरा नाम मैंने पीछे लिख दिया है, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पिक्रिक अम्ल। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये 2023 CE में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो सही बच्चे, नोट करते जाओ, ठीक है? नोट करो जल्दी से। क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल बना लिया, क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल बना लिया, और भी हमने रिएक्शन पीछे कर दिया भाई। अब इनको बताओ कितने बच्चे कर सकते हो? कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन? अब ये बता दो जल्दी से, बना लोगे तो बता दो भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ट्राई करने में क्या जाता है भाई, ओके? जल्दी से बताओ भाई इस वाली रिएक्शन को कितने बच्चे कर सकते हो? क्लोरोबेंजीन से हमें डाइक्लोरोबेंजीन बनानी है भाई। क्लोरीन से क्रिया करा दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है? चलो सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। Cl हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, Cl2 से क्रिया कराओगे, किसके साथ करा रहे? क्लोरीन के साथ। और हेलोजन वाहक की प्रेजेंस FeCl3 की प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हो। अब देखो यहां से एक Cl लगेगा, वो आर्थो और पैरा कंडीशन ग्रहण करता है, और आप सभी को पता है कि आर्थो और पैरा रैसिक प्रभाव एक साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आगे की जो दोनों रिएक्शन है सेम है। यहां पर आपका Cl है तो एक Cl आपका यहां लग जाएगा, प्लस Cl है, एक Cl आपका यहां लग जाएगा। तो ये कहां पर लगा है? आर्थो पर। तो इसका नाम क्या होगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये कहां लगा है? पैरा पर। तो यहां क्या लिखोगे? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने उधर ले तो एक अणु रखा है, फिर यहां पर सर 2 कैसे बन जाएंगे? अब यहां से जब हटेगा तो भाई HCl भी आप यहां पर दिखा सकते हो, या माइनस HCl कर दीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, आपको यहां पर ये 2 चीजें दिख रही हैं बेटा, बट ये एक ही प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट के ना 2 रूप हैं। जैसे आप लोग एक अच्छा वाला रूप दिखाते हो, एक बेकार वाला रूप दिखाते हो, वैसे यहां पर आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बट हमें यौगिक एक ही मिला है।
100% में से कुछ भाग हमको ये मिलेगा तो कुछ भाग हमको ये मिलेगा हमें एक ही प्रोडक्ट, बट उसके दो रूपों के रूप में मिल रहा है। कुछ परसेंट ये रहेगा, कुछ परसेंट ये रहेगा, ठीक है, और HCl हमारे यहां पर निकल जाएगा। अब देखो अगला जो है वो है क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम है ऐसा जैसा आपने उधर किया है। यहां पर आप OH दिखा दोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल HOSO3H, ठीक है, H2SO4। अब क्या होएगा, ये जो SO3H है ये आर्थो और पैरादैसिक प्रभाव बेटा रिप्रेजेंट करेगा, तो आर्थो और पैरादैसिक प्रभाव हम यहां पर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप OH दिखा दीजिए, यहां पर आप दिखा रहे हो SO3H को, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, ये आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और प्लस, और अगर मैंने पैरा कंडीशन पर ये दिखा रखा भाई OH आपका यही सॉरी Cl दिखाओ, यहां पर मैं OH दिखा रहा हूं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, Cl है यहां पर, ठीक है भाई, यहां पर भी आप क्या करोगे, Cl ही दिखाओगे, कोई बात नहीं, भी इंसान से गलती हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ। Cl हो गया, यहाँ पर भी आपका Cl हो गया। अब आर्थो कंडीशन पैरा कंडीशन यहाँ पर रहेगी SO3H। अब देखो ध्यान से समझना, जब यहाँ से या यहाँ से H जाएगा, OH आपका यहाँ पर है, तो जल का अणु यहाँ से एक मुक्त होने वाला, तो -H2O आप दिखा सकते हो। इसका नाम आप क्या लिखोगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये हमारा यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो दोनों ही याद रखना, क्लोरोबेंजीन जो है ये आर्थो व पैरादैसिक प्रभाव रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, आर्थो व पैरादैशिक प्रभाव। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, अगर पहले से ही कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो अब जो दूसरा क्रियात्मक समूह आएगा ना, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो पहला क्रियात्मक समूह है, कि वो आर्थो व पैरादैशिक प्रभाव रिप्रेजेंट करेगा या फिर मेटादैशिक प्रभाव। कुछ यौगिक जो हैं वो आर्थो व पैरादैशिक प्रभाव दिखाते हैं, तो कुछ यौगिक जो हैं वो मेटादैशिक प्रभाव रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने छोटे से दिमाग में आप लोग याद रखना। ये भी 2023 CE में आई हुई क्वेश्चन है, और ये भी 2023 CE में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी बच्चे जल्दी से इन क्वेश्चंस को बेटा नोट कर लो, ये हमारे खत्म हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं आ रही है तो भाई मत करना, ओके। चलिए भाई नोट करो सभी बच्चे, जल्दी से कर लिया भाई नोट। आज मुझे नहीं लग रहा 300+ आप लोग लाइव पहुंचाओगे भाई, बहुत गंदे बच्चे हो यार, अब क्या बोले आपसे, चलो छोड़ो यार। चलो नेक्स्ट है आपका, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। ये भी आपका 2010, 17, 2023 CE में आया है, और ये भी सेम है। यहां पर क्या कह रहा है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से एथिल बेंजोएट। अब मेरे को बताओ 11 और 12 रिएक्शन आप लोग कर सकते हो या फिर नहीं। जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं जल्दी से बेटा कमेंट करके बताएं कि 11 और 12 जो रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, आप लोग इनको कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताएं, यस और नो, बस इतना बता दें। कर सकते हो तो यस, और नहीं कर सकते हो तो नो, ओके। जल्दी से बताओ भाई, देरी ना करो बिल्कुल भी। अभी मेरे को यस गुरुजी, यस यस, हाँ कर तो लोगे बट करके दिखाओगे नहीं, मुझे पता है। आप लोग कहते हैं ना, कहने के दांत दिखाने के दांत, कुछ इस टाइप से कहावत है, वो आपके ऊपर फिट होती है भाई एकदम। कह तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी देते हो बट करते कुछ नहीं हो भाई। चलिए, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे बेटा इधर फोकस कर लो। देखो बेंजोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5COOH। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ NH3 के साथ करा दीजिए। अमोनिया का नाम गलती से सुना होगा भाई, सभी लोगों ने गलती से सुनते हो, मुझे पता है। यहां पर क्या होएगा, ये NH3 इस H के साथ जुड़कर C6H5COONH4, इसका नाम क्या भाई, सबको पता है या नहीं पता भाई, पता है ना। अमोनियम बेंजोएट इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम बेंजोएट।
अब देखो क्या होएगा, अब हम इसको अगर गर्म करते हैं उच्च ताप पर, ठीक है भाई, या सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करते हैं तो क्या होने वाला है, या उच्च ताप पर गर्म करेंगे या शुष्क आसवन कराएंगे, भाई इसका करा दीजिए आप लोग शुष्क आसवन। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना, C6H5CO, यहां पर आपका क्या है, NH4 है जो कि आपको दिख रहा होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन H2O बना लेंगे, क्या रह गया, C6H5CO, इतना ही तो रह गया भाई, NH2। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। इसका नाम क्या है, बेंजेमाइड। इसका नाम क्या बच्चों, बेंजेमाइड। तो इस तरीके से हमें बेंजेमाइड प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम बेंजोइक अम्ल है, NH3 का नाम अमोनिया है, ठीक है। और जितनी भी रिएक्शंस करा रहा हूं बेटा, एक बार 2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे भाई ऐसी रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। और कल इंपॉर्टेंट है बेटा आप सभी के लिए, कल 7:15 बजे फिजिक्स के डेरिवेशन की क्लास आ रही है, मैराथन महासंग्राम क्लास है, बहुत ही प्यारी प्यारी डेरिवेशन कराने वाला हूं जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे कि सर इन वाले डेरिवेशंस को करा दो, तो वही फाइनली कल की क्लास में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। जो बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने बैच स्टार्ट किया है, टॉपर बैच, जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई। अभी 1 या 2 दिन की क्लास ही आपकी निकली है, एकदम शुरू से आपको सब कुछ एकदम क्रम से मिल जाएगा, वो भी एड फ्री। जिनको ज्वाइन करना है टॉपर बैच, इस नंबर पर कॉल और मैसेज कर लेना, आज कॉल बेटा कल करना। स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसी में आपको ये पूरा कंटेंट मिलने वाला है, ओके। तो ज्यादा देरी नहीं है भाई, टॉपर बैच का फी बेटा केवल 399 रुपए है। अब 399 में आपको मिलता क्या है, बहुत कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ XYZ, ओके। चलो कर लिया भाई नोट सभी ने, आगे बढ़ा जाए अब। चलिए नोट कर लो। अब देखो कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइक अम्ल से एथिल बेंजोएट हमको बनाना है, बना सकते हो या फिर नहीं, कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कुछ नहीं है बेटा। देखो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, C6H5 एस्टरीकरण पढ़े हो ना, यहां पर मैं इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ करा दूंगा, HOC2H5, प्रेजेंस याद रखना बेटा, यहां पर सांद्र H2SO4 की रहेगी, किसकी रहेगी, सांद्र H2SO4 की। एस्टरीकरण पढ़े हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, गरम का चिन्ह आप यहां पर लगा दोगे। अब क्या होने वाला है बच्चा पार्टी, इसका HO और इसका H मिलकर H2O बना लेंगे, ये जो C2H5 है यहां पर इस H की जगह पर लग जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5COO C2H5 प्लस H2O, इसका नाम क्या है बेटा, एथिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, एथिल बेंजोएट, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल है, क्या है इसका नाम, बेंजोइक अम्ल। ये क्या है आपका, एथिल एल्कोहल है, क्या है ये, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल और बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंट, कैसे प्राप्त करोगे, जो लास्ट ईयर आपसे पूछे गए हैं, इनकी प्रैक्टिस तो आप लोग जरूर कर लो, इनको छोड़ के मत आना, नहीं खुद को छोड़ दोगे भाई, याद रखना सभी बच्चे। अब आई थिंक इतने ही होंगे भाई, कैसे प्राप्त